अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको और दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 3 की तरफ। इमरान को गुस्सा आ रहा था, तभी किसी ने फ़ोन उठाया था। उसकी आवाज़ नींद में बोझल आवाज़ महसूस हो रही थी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इमरान बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रही हो? मैं खुशबू बोल रही हूँ। इमरान, आप कहाँ हैं? घर में सब लोग परेशान हैं। बड़ी अम्मी और अब्बू अभी अपने कमरे में गए हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं। इमरान की आवाज़ सुनते ही खुशबू की नींद उड़ गई थी। ज़रा मैं एक दोस्त के साथ हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए सुबह तक आ सकूँगा। अम्मी अब्बू से कह देना। हाँ, कह दूँगी। इमरान का मूड तो ख़राब था ही, और खुशबू की आवाज़ सुनकर और मूड ख़राब हो गया था। मजबूरी थी, नहीं तो मैं उस नकचड़ी से कभी बात नहीं करता। क्या हुआ इमरान, तुम क्या सोचने लगे? इमरान को सोचता देखकर शीरी ने टोका था। नहीं, कुछ नहीं, इमरान ने चौंक कर उसकी बात का जवाब दिया था। लो, तुम भी अपने घर फ़ोन कर दो, तुम्हारे घर वाले तो और ज़्यादा फिक्रमंद होंगे। ओह कम ऑन इमरान, तुम फिर फिजूल की बातें करने लगे। शीरी बड़ी लापरवाही से बोल रही थी। तुम्हारी बातों से मिडिल क्लास मेंटालिटी झलकती है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों की मिडिल क्लास फैमिली की तरह नहीं सोचते। वो मॉडर्न माँ बाप हैं। मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी। इमरान को उसकी बातें बुरी लगी थी, लेकिन वो खामोश रहा था। कहता भी क्या? आखिर वो उसका प्यार थी। रात का अंधेरा छट चुका था। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इमरान को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। ये वक्त है घर आने का? कहाँ थे पूरी रात? जाहिर मियाँ बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। इमरान के हॉल में घुसते ही उन्होंने सवाल किया था। अबू, मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, तो 2 बजे रात को फ़ोन करते हो कि तुम एक दोस्त के साथ हो? यही बात घर पर कहकर नहीं जा सकते थे? पता है हम लोग कितने घबरा रहे थे। ना कोई फ़ोन, ना कोई पता, मोबाइल भी घर पर ही छोड़ गए थे। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। दोबारा तुम बिना घर पर बताए कहीं भी गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी अब्बू, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। इमरान अपनी गलती को मान रहा था, इसलिए उसने बड़ी नरमी बरतते हुए अब्बू का सामना किया था। अम्मी भी गुस्से में थीं, लेकिन अब्बू बोल रहे थे तो वो इसलिए खामोशी से खड़ी थी। मैं बड़ी खामोशी से अपने कमरे में आ गया था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने कमरे में खुशबू को देखकर वो आग बबूला हो गया था। इमरान, मैं तो बड़ी अम्मी के काम से आई थी। उन्होंने इस कमरे से आपके मैले कपड़े लाने को कहा था। आपकी अम्मी भेजती हैं तभी मैं आपके कमरे में आती हूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम जैसे खड़ूस इंसान के कमरे में आने की। खुशबू ने भी उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या बोली? खड़ूस? मैं खड़ूस हूँ? ऐसा लाफा पड़ेगा कि औंधे मुँह जाकर गिरोगी। इमरान अपना हाथ गुस्से से उठाकर कह रहा था। मारो मुझे, मारो। मैंने इस कमरे में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैं इस कमरे में आ गई। आइंदा ख्याल रखूँगी। आपको मुबारक हो आपका कमरा। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकालते हैं मुझसे। न जाने क्या बिगाड़ा है मैंने। क्या हुआ खुशबू? खुशबू को इस तरह बड़बड़ाते देखकर आफरीन ने पूछा था। तुम अपने भाई से जाकर पूछो। खुशबू जो इतनी देर से आंसू आंखों में रोकी हुई थी, वो आंसू झलककर आंखों से बाहर गालों पर छलक आए थे। तो आज फिर इमरान भाई ने कुछ कहा? हाँ, वही तो है इस घर में, एक अनोखे, जिससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। कम ऑन खुशबू, चेयर अप। भाई तो ऐसे ही मिजाज के हैं। तुम उनकी बातों को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? अब तो तुम पहले की तरह शैतानियाँ भी नहीं करती हो। फिर भी भाई न जाने क्यों चिड़चिड़ाते रहते हैं।
आफरीन खुशबू को समझाते हुए कह रही थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया था। ये सोच सोचकर खुशबू बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि सुबह से कॉलेज जाना है। वो बहुत खुश थी। आज कॉलेज का पहला दिन था। आफरीन और मैं इमरोज़ के साथ ही कॉलेज गए थे। आफरीन ने अपने दोस्तों से मिलवाया था। आफरीन की सहेलियाँ बिल्कुल आफरीन जैसी प्यारी थीं। मुझे सब बहुत अच्छी लगी। आफरीन के दोस्त लड़के भी थे। वो सब बड़े बड़े घरों के थे। उन सब लड़कों में से एक सबसे ज़्यादा स्मार्ट था और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। वो मुझसे भी इसी तरह से बात कर रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। तभी दूर से इमरोज़ आते हुए दिखाई दिए थे और आते हुए इस लड़के से बात कर रहे थे जिसका नाम तामिश था। अरे यार तामिश, तुम इतने दिनों से कहाँ लापता थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं कुछ दिनों के लिए बड़ौदा गया हुआ था, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं की थी। वो दोनों एक दूसरे से बड़ी अपनाइयत से बातें कर रहे थे। आफरीन से पता चला कि दोनों जिगरी दोस्त हैं। स्कूल की पढ़ाई भी दोनों ने साथ ही की थी और अब कॉलेज की पढ़ाई भी साथ ही कर रहे थे। अम्मी, अर्शी की सालगिरह करीब आ रही है। एक हफ्ता बहुत जल्दी गुजर जाएगा। तैयारियां भी तो कुछ नहीं हुई हैं। आफरीन अपनी अम्मी को अर्शी की सालगिरह याद दिलाते हुए कह रही थी। उस वक्त सब डिनर कर रहे थे, सब मौजूद थे। हाँ बेटा, मुझे अपनी बच्ची की सालगिरह याद है। सुनिए जी, ज़मीर मियाँ को फ़ोन करके इत्तला कर दो, बता दो उन सबको आना है। फरीदा अपने शोहर को ताकीद करते हुए कह रही थी और खाना भी खा रही थी। इमरान, सालगिरह का सारा इंतज़ाम तुम्हें ही करना है। जी अम्मी, फरीदा अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपते हुए कह रही थी। और इमरोज़ बेटा, तुमको मेहमानों को इनविटेशन देना है। पहले ऐसा करना कि एक लिस्ट तैयार करो, फिर इनविटेशन देने का काम आसान रहेगा। जी अम्मी। फरीदा ने सबको उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से काम सौंप दिया था। सब सालगिरह की तैयारियों में लगे हुए थे। आफरीन, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। खुशबू सोफे पर बैठते हुए आफरीन से कह रही थी। हाँ वाकई बहुत थक गए हैं, लेकिन हम लोगों ने घर को इतनी अच्छी तरह सजाया और संवारा है। आफरीन भी थकी थकी सी थी। काफ़ी देर हो चुकी थी। अम्मी, ज़रा काका से चाय भेज दे प्लीज़। अम्मी। आफरीन ने सोफे पर बैठे बैठे अम्मी को किचन में पुकारा था। हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। खुशबू, जल्दी उठो, कपड़े चेंज कर लो, हमें अभी शॉपिंग करने भी जाना है। आफरीन चाय ख़त्म करके सोफे से उठते हुए कह रही थी। नहीं आफरीन, तुम लोग जाओ, मैं थक गई हूँ और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है। खुशबू बुरा सा मुँह बनाकर कह रही थी। नहीं खुशबू, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आफरीन उसका हाथ घसीटते हुए कह रही थी। प्लीज़ आफरीन, आज तो मुझे माफ़ करो प्लीज़। क्या हुआ बेटा, तुम हमारे साथ नहीं चल रही? नहीं बड़ी अम्मी, आप जाइए, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए। क्या हुआ बेटा, चलो मैं तुम्हें दवा दिला लाऊं। नहीं बड़ी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, यूँ ही कुछ सर में दर्द हो रहा है। खुशबू उनकी फिक्र दूर करते हुए कह रही थी। मैंने कहा था कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानती ही नहीं। बड़ी अम्मी बालों में कंघा फेरते हुए कह रही थी। पर बेटा, मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और किस कलर का ड्रेस लेना चाहती हो। वो बड़ी अम्मी, आप तो मेरी पसंद जानती हैं, आप अपनी ही पसंद का कोई ड्रेस ले आइएगा। अब भी चलिए ना आप भी हमारे साथ। नहीं प्लीज़, तुम लोग जाओ। अर्शी, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। रहने दो इन महारानी को घर पर, हम तो साथ चल रहे हैं। चलो। आफरीन झूठी बेरुखी दिखाते हुए कह रही थी। आफरीन मुझसे नाराज़ हो गई। खुशबू उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछ रही थी। मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली? आफरीन मुंह बनाकर कह रही थी। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ चलूँगी। खुशबू बड़े मुस्कुराते हुए कह रही थी। ऐसी फजूल की बातें क्यों करती हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ जाना भी चाहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो
چلیے ملتے ہیں ہماری کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا